कि अगर मेरा आप पूर्व जन्म बता देते। देखो, आप मेरे सामने हैं, हाँ जी। इसलिए मुझे आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है। और जब अगर तो कोई हमारे फोन से पूछते हैं तो मैं उनका नाम लेता हूँ। जी, तो हमारा अभी दर्शक ये भी कहें कि महाराज जी ने मेरा नाम लिया था और इनका नाम नहीं लिए। जो सम्मुख तो होते हैं क्या उनका नाम केवल लेंगे। नाम से बताया जा सकता है या आप चेहरा नहीं नहीं, देखते हैं तब चेहरा के बताते? साथ साथ हम व्यक्ति का नाम भी चाहिए पड़ती है। अब लेकिन नाम आप जैसे आप मेरे जैसे सामने नाम बैठे हो एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति हैं, फिर आप कैसे इसको तो आइडेंटिफाई चेहरा तो करते नहीं हैं? होगा ना, उस चेहरा के साथ साथ उस हाँ, व्यक्ति का नाम तो चाहिए हमें। अच्छा, अच्छा। क्योंकि अच्छा, एक बात बता देता हूँ, आपने पूछा नहीं कि महाराज जी नाम क्यों लेते हैं आप। हाँ, ये ये तो मैं आज बता देता जी, हूँ। जी, जी। कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, ठीक है, जब हम उसकी मृत्यु के बाद प्रेत साधना या श्राद्ध का कर्म करते हैं, तो उस समय में उस व्यक्ति का नाम लेके प्रेत शब्द दिया जाता है। ये हमें फलाने नहीं थी जानकारी, आप बता रहे हैं, हम बड़े फलाने ध्यान से प्रेत का सुनेंगे। मैं जी, जी। आह्वान कर रहा हूं। अच्छा, अच्छा, एक बात मैं आपको और लॉजिक की प्रमाण देता हूं। सपोर्ट दास की एक रामदास नाम के व्यक्ति स्वर्गवास हो गया। ठीक है। खबर आ गई रामदास स्वर्गवास हो गया। तो आप गए घर, हुँ, रामदास को देखा, हुँ। बॉडी तो रामदास की पड़ी थी, हाँ, फिर स्वर्गवास किसको हुआ था? जी। कोई भी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है उसका बॉडी तो यही है, हाँ, फिर उस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया आप शब्द जो बोलते हैं, या मृत्यु हाँ। हो गई, तो फिर व्यक्ति तो यही है, फिर वो कौन हुआ जो स्वर्गवास? फिर उसके बाद जलाने के बाद हुँ। वो मिट जाता है, पंचतत्व में वो विलीन हो हाँ, जाता है। विलीन हो जाता है। फिर भी जब आप उसकी कभी फोटो देखते हो हाँ, तो उसके नाम से ही जानते हो या नहीं? हाँ, बिल्कुल, ठीक सच है। कहा आपने। इसी प्रकार आपका जो नाम दिया जाता है, नाम संस्कार का जो हमारा नाम संस्कार जो करण होता है, हुँ। ये शरीर का नहीं होता है, तो फिर किसका होता है? वो आपकी आत्मा का, चेतना के नाम होता है। चेतना का। हाँ, शरीर तो नाशवान है। हाँ, अच्छा, शरीर का, तो पहचान तो शरीर की होती है ना नाम से? हाँ बिल्कुल, शरीर जब मिट जाता है तो नाम मिटता नहीं है, फिर भी नहीं मिटता। नाम नहीं मिटता है। आज हाँ। जिनका नाम लिया आपने, राजा छत्रसाल का है, ये जी, जी, जी। क्यों ले रहे हो? वो नाम जीवित नाम रहता अमर है। है। हुँ। इसलिए कीर्ति सजीवती, जो व्यक्ति का कर्म अच्छा होता है वो उसको नाम के आधार पर जीवित रहता है। अगर कर्म खराब होगा तो आदमी भूल जाते हैं, कर्म अच्छा होगा तो उस व्यक्ति का नाम ही स्मरण रहता है, उसी नाम में ही उसका चेतना शक्ति रहता है। तो इसलिए हमें नाम लेना पड़ता है। जी, बताइए। तो आपका प्रश्न था, हमारा पूर्व जन्म क्या आपका था? पूर्व जन्म में क्या है? देखो, आप अभी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जी। लेकिन पिछले जन्म में भी आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन ब्राह्मणत्व कर्म आपका था। जी, मतलब हम पुरोहिती करते थे। आप पुरोहित करते रहे जी। और आपके आध्यात्मिक शास्त्र का ज्ञान था, लेकिन इस जन्म में आपका पुरोहित कर्म नहीं है और हुँ। आपके आध्यात्मिक ज्ञान तो जरूर है, लेकिन आप ब्राह्मणत्व कुल में जन्म लेते कर भी आप ब्राह्मणत्व कर्म नहीं कर रहे हैं। जी, जी। और ये दर्शाता है कि आप पिछले जन्म में किसी महात्माओं के साथ भी आपका संग हुआ था। अद्भुत महाराज जी, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है ये सब सुन के। और पुत्र कौन थे हमारे? आप पिछले जन्म में विवाहित नहीं थे, इसलिए पिछले जन्म में भी आपका कोई पुत्र का इसमें दिखा नहीं रहा है। प्रेम हुआ था अच्छा। लेकिन विवाह नहीं हुआ था। महाराज जी, और क्या-क्या जाना जा सकता है श्रीमल शास्त्र के माध्यम से? आप कुछ भी पूछो। कुछ हमारे भविष्य के बारे में आप बता सकते हैं? क्यों नहीं?
देखो बहुत भविष्य सारे लंबी लंबी नहीं एक बात होती है। मेरे से जी भी बहुत हाँ हमारे दर्शक पूछते हैं कि महाराज नहीं मेरा, पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, जैसे अभी बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, तो कोई भी कार्य करते हैं तो जैसे उसमें बाधा आ रही है, इसका तो कारण हम इसका बता कारण सकते हैं। क्या है ये हाँ, बता दीजिए हमें। ठीक है। देखो और हम किस कार्य क्षेत्र में जाएं जिसमें रमल हमें प्रगति मिले। रमल शास्त्र सिर्फ आपका कारण बता सकता है। आज मेरे एक प्रश्नकर्ता थे, जी। उन्होंने काफी समय बुकिंग किया था, हम्म, कुछ एक्स्ट्रा समय भी बुकिंग किया था। उनका एक प्रश्न था, आप सुनोगे तो आप ताज्जुब हो जाओगे। प्रश्न ये था जी कि हमारे घर में इतने पूजा पाठ होते हैं, इतने पूजा पाठ होते हैं, लास्ट में पंडित लोग ने कहा कि अब हम आपके घर में पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इतने मन से करते हैं फिर भी आपको कोई फल नहीं मिलता। जी और वो बहुत प्रश्न था, हमारे घर में कुछ भी होता है तो रुक जाता है, कोई कार्य नहीं बनता है। तो वो उनका ऐसे प्रश्न था कि महाराज हमको ऐसा क्यों है कि हमारा कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसके बाद कुछ नेगेटिव होती है। जी तो हमने बोला कि हम कारण बता सकते हैं। तो कारण मैं बताया था उनको, जो उनकी किसी समय में एक भगवान विष्णु का कोई मंदिर था जो इन्होंने कुछ सेल परचेज करके वो टूट गया था। तो हमने बोला था कि आपको भगवान विष्णु की पूजा में कोई फल नहीं मिलेगा, क्यों आप श्रापित हैं। अच्छा ठीक है ना। जी तो उन्होंने कहा कि मैं सत्यनारायण कथा करता हूं तो भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना। तो मैं आपका कारण बता सकता हूं। बताइए महाराज जी। मैं कुछ बोलूंगा, आपके सामने बोलूंगा, हाँ आप उसको स्वीकार करो ना स्वीकार करो, बाद में तो आप मान जाओगे। हाँ ठीक है। देखिए आपका 3 कारण आ रहा है। जी एक सबसे पहले है कि आप हर किसी चीज में शंका करते हो। जी बिल्कुल ठीक है ना। सही है। जहां तक कि आपका पूर्ण विश्वास व्यक्ति प्रमाणित कर दे तो भी आप शंका करते हो। हाँ है मेरे स्वभाव में ऐसा ही है। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आंधी की तरह आप कभी कभी तो भगवान के बड़े पूजा करने लग जाते हो, और बिल्कुल इतना दूर हो जाते हैं कि मान के चले आपको कोई देखेगा, कुछ समय पहले तो ये राम बने थे फिर रावण बन गए। ऐसा लग रहा है जैसे आप पूरा मन जो है ना हमारा ब्लूप्रिंट जो है आप पढ़ रहे हो। है ना। जी तीसरी बात यह है, आपका प्रारब्ध का कुछ समय अभी, और ये महीना अगस्त भाद्रपद महीने तक जी आपको ये प्रारब्ध का भोगने का समय है, जो थोड़ा बहुत अभी आपका कार्य में रुकावट हो रहा है। अभी आपने कहा कि मैं पिछले जन्म में पुरोहित था, हम्म तो अब वहां मेरा ऐसा कौन सा प्रारब्ध खराब है कि जिसकी वजह से हमें अभी पुरोहित यहाँ। कर्म में भी, अच्छा पुरोहित कर्म में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। एक उदाहरण देता हूं। दुर्गा सप्तशती का अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे हवन हो रहा था। जी ठीक है। और वो पंडित जी क्या कर रहे थे, हवन करा रहे थे, और मैं दूर से सुन रहा था। मंत्र क्या था, स्वाहा 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 स्वाहा, ऐसे बोल रहे थे। जी आप बताइए, आधी सेकंड से भी ऐसा कोई मंत्र है जो स्वाहा बोल सकते हैं? नहीं, तो उस उसमें पंडित तो केवल स्वाहा ही बोला जा रहा है, सुहाई उसके बोले पहले तो कोई कुछ है ही नहीं। मंत्रोच्चारण नहीं तो किया मैंने जा उनसे रहा है। पूछा, जी भाई इसमें कौन सा मंत्र तुम कर रहे हो? कहना मैं नवार्ण मंत्र। अच्छा, नवार्ण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा को वो कितना समय लगना चाहिए? वो जी क्या कर रहे थे? जल्दीबाजी के में चक्कर में, क्योंकि उनको कहीं और हवन करने जाना है। ये त्रुटि नहीं है? हाँ बिल्कुल। ये भी एक प्रारब्ध होता है। आप ज्ञात जानत होगा अज्ञात होगा, आप जान के भी करें तो अज्ञान में भी करें, अगर आपके अंदर में कोई त्रुटियां होती है वो आपके प्रारब्ध में गिनती की जाएगी। अगर अज्ञात में कैसे होता है, अज्ञात में हत्या दोष को नहीं माना जाता। कैसे आप महाराज जैसे कि आप जैसे। चल के जा रहे हो, हाँ चींटी मर गई, तो वहां वो दोष नहीं माना जाएगा।
इसलिए हमारा धर्मशास्त्र में एक पंच बलि कहलाता है। पंच बलि जो है प्रतिदिन करना चाहिए, या पंचग्रास निकाल के हमें भोजन करना चाहिए, या पंच यज्ञ करके हमें भोजन करना चाहिए। वो हमारा प्रायश्चित होता है कि हमारे आज के माध्यम से जो भी गलतियां हुई है, हमारे उसकी त्रुटियां से ऐसे बहुत। अच्छा, आप मुझे जहाँ तक आपको नाम है अग्निहोत्री, आप लिखते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये अग्निहोत्री क्या होता है आप मालूम है? नहीं, अब आप बताइए महाराज। पूर्व जन्म में या पूर्व में आपके पूर्व पुरुषों में कोई व्यक्ति ऐसा रहा हो जो अग्निहोत्र कार्य किया है। अग्निहोत्र क्या होता है? जब तक वो हवन नहीं करेंगे तब तक कुछ खाएंगे नहीं, और हवन की वेदी में ही रहते हैं। वो एक 12 वर्ष का एक संकल्प लिया जाता है कि मैं 12 वर्ष तक यज्ञ वेदी की सिवा कहीं नहीं जाऊंगा। जी। तो उनके वंश में ऐसे कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है, फिर उसके बाद जो वंश चलता है, इस हमारा कर्म कांड का सबसे बड़ा उपाधि है अग्निहोत्री। जी। तो आपके वंश में कोई रहा होगा, इसके बाद आपका अग्निहोत्री चले। अग्निहोत्री कोई टाइटल नहीं है, जी। ये एक उपाधि है